तो मैं आपको बता दूं निधि के बारे में कि पिछले वर्ष यानी कि 2021 की जो टॉपर है वो कौन है, तो ये गर्ल्स में निधि है जो कि 431 नंबर लाई थी। और ये बहुत कम समय के लिए हम लोग, क्योंकि 2021 के टाइम लॉकडाउन था, तो और हम और अखिलेश भाई ज्ञानदीप में पढ़ा रहे थे और बहुत ही कम समय के लिए 3-4 महीने शायद हम लोगों ने पढ़ी होगी और काफी अच्छा नंबर लाई। और अभी फिलहाल तुम क्या कर रही हो, अपना एक्सपीरियंस खासकर लड़कियों को बताओ। उपस्थित सभी गुरुजनों, भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे साथियों को मेरा सुप्रभात। हम सब यहाँ उपस्थित होने का कारण जानते हैं। जैसा कि स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव की दृष्टि को देखते हुए हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का कहना है, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, सत्य सत्य में पुरुष पुरुष में गुज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। और जो रहीम ओछो बढ़े हितकारी के संग, बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। मैं आप सबों के सामने एक गाना पेश करने जा रही हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो माफ करने की कृपा प्रदान करेंगे। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए जीनों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनके तरह नेक बनके जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए कि जिसमें हो सबका भला, बात ऐसा बोलिए कि जिसमें हो अमृत भरा। काम ऐसा कीजिए कि जिसमें हो सबका भला, बात ऐसा बोलिए कि जिसमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, करवे बोली बोल के ना जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कटरा प्रखंड के बिरई पंचायत में, जहाँ से हम आपको सीधा प्रश्न दिखा रहे हैं। बिहार बोर्ड द्वारा पिछला साल जो 2021 में रिजल्ट प्रकाशित की थी, जिसमें टॉप 10 में शामिल निधि कुमारी ने किस प्रकार से तैयारी की थी और कितना नंबर प्राप्त करके पूरे छात्र छात्राओं को किस प्रकार तैयारी करने का रुझान देंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद हमारे चैनल की ओर से। कैसे आप तैयारी करते थे जो आप इतना अच्छा नंबर लाए थे? सब बहुत लोगों का कहना है कि केवल साइंस और मैथ पढ़ के ही अच्छा अंक प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मेरा मैथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि अगर परसेंटेज को बढ़ाना है तो हमें हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस पे भी विशेष ध्यान देना होगा। अगर एक भी सब्जेक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं तो वो मेरे परसेंटेज को बिगाड़ सकता है। अतः हमें सारे सब्जेक्ट का विशेष रूप से ध्यान देते हुए तैयारी करनी चाहिए। तो कितना नंबर आपका आया था?
431। कितना घंटा लगा पढ़ते रहोगे जो 431 नंबर प्राप्त किए थे? घंटा कोई मायने नहीं रखता, जैसा कि मतलब हम सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। कॉम्यूनिकेटिंग पावर आपकी क्या थी, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे हो जाता था? क्योंकि कोरोना काल था पिछले साल, कोरोना काल में तो कोचिंग या शिक्षण संस्थान सभी बंद थे, कैसे आप तैयारी कर पाए इसकी? हाँ, मेरी गांव की विभा मैडम जी, जो यहाँ की प्रधानाध्यापिका थी, वो हमको लगभग 1 महीना तक संस्कृत पढ़ा दी। उसके बाद हम और मेरी दीदी जो थी घर पे बैठे, वो अच्छा से हिंदी की तैयारी करवा दी थी। और यहाँ पे जब आया तो मेरा मैथ बहुत ही कमज़ोर था, जिसको शहबाज भाई जी क्लियर करवा दिए। और जो भी लाए और सेल्फ स्टडी और सर सबके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और तो अनीशा, आप बताइए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, खासकर जो स्टूडेंट हैं उनको, कि आप कब से कोचिंग में पढ़ रही हैं, कितने दिनों से यहाँ हैं? अखिलेश भाई के आप संपर्क में हैं? मैं दिसंबर 2019 से अखिलेश भाई जी के संपर्क में हूँ। इससे मैं पहले भी पढ़ती थी, लेकिन कोई कारण बस भाई जी पढ़ाना बीच में छोड़ दिए थे, इस कारण बस मैं कहीं और चली गई थी पढ़ने। और उसके बाद फिर भाई जी आया तो मैं इन्हीं से पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ाई के दौरान जो है बहुत सारी बातें होती, कुछ कमियां कोचिंग की वजह से दिखती है, कुछ कमियां जो गार्जियन की वजह से। क्या गार्जियन आपके सपोर्टिव है या नहीं है? गार्जियन मेरे पूरे सपोर्ट में है। पूरी सपोर्ट में। दूसरी बात ये बताइए, क्या आपको पढ़ने के दौरान जो है खासकर कोचिंग में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ऐसे मुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बाहर के लोग जो कुछ ज्यादा ही सोचते थे, 1-2 टाइम कोचिंग आना जाने लगा रहता था, भाई जी बुलाते थे तो आते जाते थे, तो फिर बाहर वाले को लगता था कि ये इतनी बार आती जाती क्यों है, इसलिए मतलब समाज का गलत नजरिया आपके ऊपर था और आप अपने तरफ से सही थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत था। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने हिसाब से सही है, पॉजिटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपका रिजल्ट बता रहा है कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। कोचिंग में क्या किसी टीचर से कोई तकलीफ, कोई दिक्कत किसी तरह का कोई नहीं। पढ़ाई उढ़ाई में कैसा था? क्या एक बार समझ में आपको आता था समझाने पर, या क्या मतलब टीचर समझाने में सक्षम थे? सर सब लोग हमको समझाते थे और उसके बाद मैं समझ भी जाती थी। अगर कोई क्वेश्चन होता था और नहीं समझ पाते थे तो दोबारा पूछ लेती थी, उसके बाद समझ में दोबारा आता था। पूछने पर अलग से टाइम देते थे या नहीं देते थे? देते थे सर। और ये बताइए कि आप जो है आपका पढ़ने का रूटीन वगैरह क्या था? मतलब रात को जो है कितने बजे तक आप पढ़ती थी और कब से पढ़ती थी? ज्यादा नहीं, 9 बजे तक। कब से? कब से? शुरू से ही, मतलब ये नहीं होता था कि शुरू मतलब शाम स्टार्टिंग क्या होता था? जैसे अभी जो 9th में, अब जो 10th में आया उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत रहता है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो पूछना ये, जैसे आप कंटिन्यू, जैसे मान ली 6 बजे से आप पढ़ती थी 9 बजे तक, तो कंटिन्यू 3 घंटा पढ़ती या बीच में गैप भी लेती थी? नहीं, बीच में 5-10 मिनट का गैप भी आ जाता था, क्योंकि एक पढ़ते सब्जेक्ट को पढ़ते कितने घंटे पढ़ती थी? ये घंटा मैं नहीं देखती थी कि कितने सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है। मेरे सर बताते थे कि जितने देर तुमको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, जो मूड में आए वही पढ़ो, ये नहीं कि प्रेशर बस मुझे 1 घंटा ये पढ़ना है तो यही पढ़ो। तो ये सब शुरू में बोले थे सबका अपना अपना नेचर है। आपको हर हाल में क्या टारगेट रखना है कि आपको जो होमवर्क मिला उसको आपको क्या करना है, कवर करना है। हाँ, तो आप खास कर लड़कियों के लिए जो आने वाली हैं, 10th में गई हैं, उनके लिए और समाज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं समाज के लिए यही बोलना चाहूंगी कि वो अगर उनके पास बेटी नहीं है तो किसी और की बेटी पे भी इल्जाम नहीं लगाएं। वो हमेशा सही होती है और वो ये ना सोचे कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती है, बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। जोरदार तालियां। थैंक यू।